जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो ITBP HCM की अभी वैकेंसी आई है उसके अंदर अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद में आपको ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अगर जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके किसी भी यूनिट में पोस्टेड हो जाते हैं तो उस टाइम पे आपको कितनी सैलरी मिलती है, आपकी जो टोटल सैलरी से किस किस प्रकार की कटौती होती है और जो कटौती होती है उनका क्या फ़ायदा होता है। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको HCM की पे के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पेमेंट की, तो आप जब भर्ती होते हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग जो पेमेंट होती है बेसिक पे 25,500 की जो ग्रेड होती है उस पर होती है। तो इसकी बेसिक पे 25,500 होती है। 25,500 के ऊपर आपके जो परसेंटेज लगती है वो इसी के ऊपर लगती है। तो 25,500 पे आपको 34% अभी वर्तमान में DA मिल रहा है। यानी कि जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको जो महंगाई भत्ता मिलता है जो साल में 2 बार बढ़ता है, अभी वर्तमान में जो उसकी रेट है वो 34% यानी 34%। तो आपको 34% 25,500 पे मिलता है तो ये 8,670 रुपये पे आपको DA मिल जाता है। यानी कि बेसिक पे आपकी 25,500, DA आपको मिल गया 8,670। ये दोनों जोड़ के आपका टोटल हो जाता है 34,170। तो ये तो आपकी नॉर्मल हो गया। इसके बाद आपको मिलता है राशन मनी। तो जैसे सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर आप भर्ती होते हैं तो आपको राशन मनी मिलती है। तो ITBP के अंदर क्या सिस्टम है कि इसके अंदर जैसे आर्मी वगैरह की तरह जैसे इनके अंदर आपको फ्री राशन की फैसिलिटी मिलती है। तो फ्री राशन की जहाँ पे फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे ये नहीं मिलती, जो आपकी जो राशन मनी होती है नहीं मिलती। अगर आपको राशन मनी मिलती है जहाँ पे फ्री राशन नहीं होता है तो आपको एक दिन का 117 रुपये 29 पैसा मिलता है। यानी कि आपको एक महीने का 3,518 रुपये मिलता है। तो ये जो पैसा आपको अगर फ्री राशन मिल जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको फ्री राशन नहीं मिलता है तो आपको ये पैसा, आप जो खाना खाते हैं ये आपकी मैस उस कटिंग में आपको मैस में देना पड़ता है। ये पैसा आपके खाते में आता है, आप निकाल के दे दो। तो अगर आपको फ्री राशन मिलता है, आपको कटिंग नहीं मिलती, तो ये तो बात बराबर ही रह जाती है। इसके बाद आपको मिलता है HRA। तो HRA जो होता है वो 9% होता है। तो अभी जो वर्तमान में मतलब आपका 25,500 बेसिक है तो 9%, 18%, 27%। तो मैं जो आप जवान भर्ती होता नया तो मैक्सिमम जो जवान होते हैं 9%, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र वाले ज़्यादा भर्ती होते हैं। तो 9% में भी मान लो अगर आपका शहर आता है तो 2295 रुपये आपका HRA बन जाता है। अगर आपका 18% में आता है तो लगभग ये 4600 रुपये के आसपास हो जाता है। इसी प्रकार से अगर ये आपका 27% में आता है तो लगभग आपका 67 रुपये के आसपास आपका HRA हो जाता है। अगर हम 9% भी मान के चलते हैं तो 2295 आपको HRA मिल जाता है। इसके अलावा 158 रुपये आपको रम अलाउंस मिलता है, हेयर कटिंग अलाउंस मिलता है और शॉप अलाउंस करके मतलब 45 रुपये ये मिलता है। तो आपकी अगर ग्रोस पे हम देखे जाए, अगर राशन मनी को ऐड करते हैं हम तो 40,231 रुपये आपकी ग्रोस पे बन जाती है। यानी कि 40,200 के समथिंग आपकी ग्रोस पे बन जाती है। अगर हम राशन मनी को इसमें ऐड नहीं करते हैं तो लगभग आपकी ये 40 में से 3,500 रुपये आप निकाल सकते हैं। तो ये आपकी मतलब 37,000, 36,500 रुपये के आसपास आपकी टोटल सैलरी बनती है फर्स्ट स्टार्टिंग में। इसके अंदर हम कटौती की बात करें तो कटौती इसके अंदर आपकी DCPS यानी कि जो न्यू पेंशन सिस्टम है वो आपकी बेसिक पे और DA दोनों को जोड़ के 10% आपकी सैलरी से कटता है। और ये जो 10% आपका कटता है 14% इसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। यानी कि आपकी बेसिक पे और DA का 24% अमाउंट हर महीने आपका एक न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिल जाता है आपको, उसके अंदर ये पैसा जमा रहता है। इसके बाद जब आप पेंशन जाते हैं तो उसी पे आपकी पेंशन बनती है। तो जितनी आपकी बेसिक पे बढ़ेगी और DA बढ़ेगा उसी प्रकार से आपका ये जो आपका DCPS में जो पैसा जाता है वो बढ़ेगा। यानी कि 10% आपका हर महीने जाएगा, 14% आपको गवर्नमेंट देगी। तो 24% आपका हर महीने आपके उस अकाउंट में जाता रहता है। तो जैसे आप भर्ती होते हैं तो उस टाइम आपका 3,417 रुपये आपका ये कटौती होती है और 150 रुपये को एजुकेशन फंड वगैरह इसके करते हैं। तो लगभग अगर आप देखा जाए तो आप जैसे भर्ती हो जाते हैं तो 35 से 36,000 रुपये से अबव आपकी सैलरी बन जाती है भर्ती होते ही। इसके बाद में आपको जो तैनाती होती है, ट्रेनिंग के बाद में आपकी तैनाती किस क्षेत्र में होती है, वहाँ पे कौन से अलाउंस लागू है। जो अगर मैक्सिमम अलाउंस की हम बात करें तो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स जितनी भी इनके अंदर अभी 17,300 रुपये आपको अलाउंस है। मान लो आपकी जो ड्यूटी है हार्ड एरिया के अंदर आ जाती है तो 17,300 रुपये रिस्क अलाउंस है। इसके अलावा सेकंड हम बात करें तो 9,700 है, फिर उसके बाद 7,500 है, फिर 7,000 है। वो अलग अलग कैटेगरी में आपको रिस्क अलाउंस है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी तैनाती
किस क्षेत्र में होती है। लेकिन जैसे आप भर्ती हो जाते हैं तो मिनिमम आपकी सैलरी ट्रेनिंग करने के तुरंत बाद 40 से 50 हज़ार के लगभग पड़ती है। वो तो मेन डिपेंड तो करेगा कि आपको रिस्क अलाउंस कौन सा मिल रहा है। अगर आपको 17,000 रिस्क अलाउंस मिल रहा है तो आपको 50 से क्रॉस कर जाएगी, उससे कम मिल रहा है तो आपकी 45-46 तक बन जाएगी। तो सैलरी अच्छी खासी है। जॉब प्रोफाइल के संबंध में वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।